देखिए, कल हम लोगों ने जाना था कि स्थिति में प्रभावित हुए हैं कि नहीं हुए हैं। एक कक्षा में हमने बता दिया था, तो आज उसको दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज का विषय अब मुख्य विषय चालू हो रहा है यहाँ से। अब तक हम लोगों ने मनुस्मृति की भूमिका आदि जानी। अब आज का मुख्य विषय यह है कि मनुस्मृति में जो प्रक्षेप हुए हैं उनका अनुसंधान यानी शोध करते कैसे हैं। क्योंकि ग्रंथों में इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें भर भर के प्रक्षेप हुए हैं। जब रामायण में उत्तरकांड अलग से पूरा पूरा कांड जोड़ दिया गया, महाभारत जब आप पढ़ेंगे गीता प्रेस गोरखपुर वाली लाके, तो उसके शुरू में ही लिखा है कि इसमें पहले 6,000 के करीबन श्लोक थे, फिर पता नहीं क्या क्या हुआ, फिर कहीं आया 1 लाख थे, कहीं कुछ। अब आज जो मिलती है उसमें 1 लाख है। अब सोचिए, जिस ग्रंथ में 6,000 थे उसमें 1 लाख कर दिए, तो जब इसको नहीं छोड़ा तो फिर अन्य ग्रंथों का कहना ही क्या। हाँ, दर्शन उपनिषद वेद आदि ये बचे रहे, क्योंकि वेद में तो चलो मिलावट नहीं संभव, क्योंकि वो उसको कंठस्थ करने की और रक्षा करने करने की जो परंपरा है, मतलब वेद के जो पठन पाठन की और उनको रक्षा करने की जो परंपरा है वो बनाई हुई है ऋषियों ने। 8 प्रकार से जो वेद पाठ से रक्षा की जाती, तो उसमें तो मिलावट करना संभव नहीं है। बाकी जो ग्रंथ हैं उपनिषद आदि, दर्शन आदि, उनमें भी ना के बराबर ही मिलावट है। ठीक है, ना के बराबर कहा, इसका अर्थ है कि 1-2% हो सकता है। तो अच्छा, उपनिषद के नाम पे भी धूर्तों ने 108 उपनिषद बना दिए। राधिका तापनी उपनिषद, तो पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के गपोड़े जोड़ दिए। अल्लो उपनिषद भी घुसेड़ दिया, अथर्ववेद में अल्लो उपनिषद घुसेड़ दिया कुछ धूर्तों ने। तो ये ये सब बातें बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन अब महर्षि दयानंद जी ने ये एक कसौटी दी हमको कि देखो, सत्य को 5 प्रकार से जानते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में वो लिखते हैं कि सत्य को जानने के 5 तरीके हैं। वो 5 तरीके क्या हैं वो हम कई बार बता चुके हैं, कभी विस्तार में बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, अभी आज वो विषय नहीं है, नहीं तो फिर पूरा क्लास उसी में चली जाएगी। तो उससे उन्होंने आधार पर सुरेंद्र कुमार जी ने भी कार्य किया, क्योंकि कल हमने बताया था कि स्वामी जी ने मनुस्मृति के 500 श्लोकों को छाट के सत्यार्थ प्रकाश में रखे हैं। चाहे वो राजनीति विषय हो, चाहे वो विवाह विषय हो, संस्कार विषय हो, हर विषय लिया है। तो उसी प्रकार से सुरेंद्र कुमार जी ने उसी बात को पकड़ा और उसी को मापदंड बना के अपना अनुसंधान आरंभ किया। तो अब देखिए, अब सब लोग स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। प्रक्षेप अनुसंधान की जो कार्य प्रणाली है उसका उल्लेख करने के पश्चात अब हम मापदंडों पर दृष्टिपात करते हैं। प्रक्षेप के जो अनुसंधान के लिए 7 आधार निर्धारित किए गए, इसमें 6 अंतः साक्ष्य के आधार हैं, अर्थात मनुस्मृति की रचना शैली और मान्यताओं के आधार पर ये मापदंड दिए गए हैं। 7वां जो मापदंड है वो स्वयं मनु ने अनेक स्थानों पर संकेत किया है, वो बाह्य साक्ष्य है। तो सुरेंद्र कुमार जी ने जब मनुस्मृति को का शोधन करना चालू किया, उसका अनुसंधान करना चालू किया, तो उन्होंने 7 पैरामीटर बनाए, या हिंदी में कहें तो मापदंड बनाए। वो क्या थे? पहला था विषय विरोध या प्रकरण विरोध, दूसरा था प्रसंग विरोध, तीसरा था अंतर विरोध या परस्पर विरोध, चौथा था पुनरुक्तियां, पांचवा था शैली विरोध, छठवां था अवान्तर विरोध, और सातवां था वेद विरुद्ध। तो ये 7 प्रकार के तरीके निकाले जिससे हम इस ग्रंथ में जो प्रक्षेप या मिलावट हुई है उसको छांट सकें। तो अब एक एक करके हम 7 विषय को लेंगे। अब आज की कक्षा में तो ये हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा विषय है, तो 2-3 क्लास लगेगी इसको खत्म करने में। ठीक है, तो आज हम 2 विषय लेंगे, एक प्रकरण विरोध, दूसरा जो है प्रसंग विरोध लेंगे। प्रकरण विरोध और प्रसंग विरोध, और इसके बाद अगर अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी देखा जाएगा। अभी आज 2 विषय लेने की प्रयास रहेगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा। तो देखिए, पहला स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला है विषय विरोध यानी प्रकरण विरोध। ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, मनुस्मृति कुछ मुख्य विषयों या प्रकरणों में निबद्ध है। मनु ने किसी भी विषय का प्रारंभ या समापन करते समय 2 ही स्थानों पर उस वर्ण विषय का संकेत स्वयं किया है। मनुस्मृति के अध्याय का विभाजन भी लगभग मुख्य विषयों के अनुसार ही हुआ। जैसे जो मनुस्मृति का जो पहला अध्याय है उसमें सृष्टि उत्पत्ति के बारे में बताया है, द्वितीय अध्याय में संस्कार के बारे में बताया है और ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में बताया है, तीसरे अध्याय में गृहस्थ आश्रम, विवाह आदि 5 महायज्ञ के विषय में बताया है,
छठवें में वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में बताया है। यानी मनु महाराज ने खुद ही अपने ग्रंथ में उपदेश संकलित कर दिया था, संकेत कर दिया कि देखो भाई, हमारा ग्रंथ में ये अध्याय है और ये विषय है उसका। लेकिन अगर उसी अध्याय में इस विषय के विपरीत बात मिले तो वो प्रक्षेप में ही या प्रकरण विरोध में ही माना जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए एक श्लोक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, थोड़ा नीचे करना, थोड़ा नीचे करना स्लाइड को। ये जो श्लोक आ रहा है इसको देखिए आप लोग, यहां पर आया है मातुलांश मातुलांश शब्द आया है और पृथ्व्यांश आदि आदि। तो ये मातुलांश पृथ्व्यांश आदि आदि, इसका अर्थ ये है संपूज्या गुरु पत्नीवत समास्तता गुरु भार्या, अर्थात ब्रह्मचारी माता चाचा ससुर ऋत्विज बड़ों को और छोटों को उठकर कहे कि मेरा नाम ये है, मंत्र उच्चारण करे, मौसी मामी सासू बुआ ये गुरु पत्नी बड़े पूज्य के समान है, गुरु उसके बड़े भाई की स्त्री का प्रतिदिन चरण स्पर्श करके अभिवादन करना चाहिए। अब देखिएगा, इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये श्लोक जो है ये उपनयन संस्कार का विधान करने के बाद आया। गुरुकुल में जब बच्चा जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है भाई? जब कोई बच्चा गुरुकुल में जाता है तो सबसे पहला काम क्या करता है आचार्य? उसका उपनयन संस्कार करता है। उपनयन क्या होता है? उपनयन अर्थात उसका संस्कार किया जाता है। उसमें क्या कहा जाता है? तो एक जनेऊ में जो है मुख्यतः 3 धागे होते हैं। ये 3 धागे जो है हमें 3 ऋण की याद दिलाते हैं। यानी 3-3 धागे के सेट के होते हैं, लेकिन होते 3 ही हैं, ठीक है। वो हमें 3 ऋण की याद दिलाते हैं और उसमें 5 गांठें मार दी जाती हैं। पहला हमारे जीवन में सबसे बड़ा ऋण है पितृ ऋण। यानी आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें, अपनी आगे वाली पीढ़ी को। माता पिता की सेवा तो कर ही करना ही है, साथ में अपनी जो आने वाली संतान है उसका भी पालन पोषण करना है, उसको पढ़ाना लिखाना, ये पितृ ऋण में काउंट हो जाएगा। फिर आता है ब्रह्म ऋण। ब्रह्म ऋण या उसमें क्या होता है कि परमात्मा ने आपको आपके ऊपर उपकार किया है। अब आप पूछेंगे क्या उपकार किया है? परमात्मा ने आपको सारा संसार बना के दिया। उस परम पिता परमात्मा ने आपको सारी व्यवस्था दी, जल दिया, कृषि दी, सबको, मतलब फल फूल वनस्पति जल आदि सब दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप परमात्मा का धन्यवाद करें। तो उसके लिए परमात्मा की आज्ञा का पालन करें। तो उसका तरीका क्या है कि वेदों का पठन पाठन करें, उसके अनुसार आचरण करने का प्रयास करें और परमात्मा को धन्यवाद करने के लिए उसका ध्यान संध्या उपासना करें, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया ब्रह्म ऋण में आ गया, यानी वेदों का प्रचार प्रसार करें। ये ब्रह्म ऋण में, ऋषि ऋण में आ गया, यानी ब्रह्म ऋण में आ गया। ये ऋषि ऋण ना कहिए, ब्रह्म ऋण कहिए इसको। यानी ईश्वर का पठन पाठन करें, वेदों का पठन पाठन करें, ईश्वर का विषय का पठन पाठन करें और अपने जीवन में संध्या उपासना आदि को अपनाएं। ये हो गया ब्रह्म ऋण, आगे हो गया। अब एक और आता है पितृ ऋण हो गया। अब एक और आता है ऋषि ऋण या आचार्य ऋण या गुरु ऋण। इसमें क्या होगा कि आपके गुरु ने आपको शिक्षा दी, तो अब आपकी जिम्मेदारी की गुरु की सेवा आदि तो करें ही, साथ में आगे आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ाएं या कुछ शिक्षा दें या धर्म ग्रंथों का प्रचार प्रसार करें। तो धर्म ग्रंथों का जो प्रचार प्रसार है, ठीक है, ये सब इसी में आ जाएगा। किसमें? ये आ जाएगा आपके ऋषि ऋण के अंतर्गत। यानी 3 चीज हो गई, एक ईश्वर की पूजा उपासना आदि, दूसरा अपने माता पिता गुरु की सेवा आदि, और तीसरा ऋषियों की शिक्षा का प्रचार प्रसार आदि। यानी 3 विषय आगे, 3 ऋण चुकाने हर व्यक्ति को। तो इन ऋणों से अवगत कराने के लिए आचार्य दूसरा जन्म करता है, द्विज बनने के अवसर प्रदान करता है और वो फटाक से जनेऊ कराता है, यानी जनेऊ संस्कार करा देता है जल्दी से कि भैया अब चलो गुरुकुल में आ गए हो, अब तक अपने घर में तुम राजा रहे होगे, अब एक सामान्य व्यक्ति हो। क्योंकि चाहे वो निषाद राज हो चाहे राम हो, चाहे वो निषाद राज हो चाहे राम हो, दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे। उस समय ऐसा नहीं था कि अमीर नेता का लड़का जो है वो जो बड़े स्कूल में पढ़ता है अंग्रेजी मीडियम में, गरीब का बच्चा जो है साधारण सरकारी स्कूल में पढ़ता है। ऐसा नहीं था उस समय। उस समय सबका लड़का, चाहे वो गरीब का हो अमीर का हो, सब एक साथ पढ़ते थे एक ही गुरुकुल में।
इससे क्या होता था? इससे सबसे बड़ी बात ये थी कि विद्यार्थियों के अंदर हीन भावना नहीं आती थी। सबसे महानता है ये कि ऊंचे नीचे का भाव नहीं आता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो ये जनेऊ हो जाता था। अब जनेऊ जब हो गया तो गुरुकुल में आचार्य होता है और आचार्य के सहयोगी होते हैं, वहां विद्यार्थी होते हैं। वहां माता पिता अलाउ नहीं थे। ध्यान देना सब लोग, वहां माता पिता अलाउ नहीं थे। माता पिता अलाउ नहीं है तो चाचा ससुर बुआ सास बुआ कहां से आ गई भाई वहां पे? अभी तो उसका जो है गृहस्थी संस्कार भी नहीं, अभी तो पढ़ रहा है, तो उसका सास कहां से आ गई कि वो उसको पैर छुएगा? समझ में आ रहा है? यहाँ क्या लिखा है श्लोक में, ये 2 का 130 में 132 तक, कि ब्रह्मचारी जो है सास बुआ गुरु पत्नी सबको नमन करे। कहां से नमन करेगा? वो तो परिवार छोड़ के आया है गुरुकुल में पढ़ने। तो इससे सिद्ध होता है कि ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। यद्यपि देखा जाए तो इन श्लोकों में कोई गलती नहीं है। अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करना, उनका चरण स्पर्श करना तो बहुत अच्छी बात है, पर प्रकरण विरोध के कारण इसको प्रक्षिप्त कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रकरण चल रहा है पढ़ाने का, वेदारंभ संस्कार का, बच्चे को पढ़ाने का, और वहां बीच में गृहस्थी की बात कहां से आ गई? तो इसलिए ये प्रक्षिप्त है, प्रकरण विरोध है। समझ में आ गया सबको? ये दिमाग में घुसा क्यों प्रक्षिप्त है ये? आया? रुकिए चैटिंग ऑन कर देते हैं ताकि लिख पाएंगे आप लोग। सबको समझ में आया ये? हाँ, तो ये बात है, इस कारण से ये प्रकरण विरोध है। अब आगे देखिए, एक और श्लोक लेते हैं जरा समझाने के लिए आप लोगों को। नेक्स्ट पेज करो। हाँ, यही वाला। बहुत अच्छे। तो कहाँ पे हो ये? हाँ, ये हो गया, आपने समझा दिया, वो वही लिखा है वहां पे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक बात और आई। आगे सृष्टि उत्पत्ति में भी बहुत घालमेल है। एक जगह बताया गया है कि मनु ने सारे संसार के स्थावर जंगम को पैदा किया। अहंकार, पंच तन्मात्राएं, इंद्रियां, मन, पंच महाभूत आदि आदि। पिछले श्लोक में इसी क्रम में सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन दर्शाया है। फिर आगे जो श्लोक आते हैं 19 से 21 पहले अध्याय के, उनमें अन्य समस्त संसार की उत्पत्ति का कथन कर दिया। फिर प्रजाओं और अन्य जगत की उत्पत्ति का क्रमबद्ध एक प्रसंग हो गया। फिर आगे 22 से 31 श्लोक में उत्पन्न हुए प्राणियों के साथ कर्म संयोग का प्रसंग चला। फिर 1:32 में नया प्रसंग शुरू हो गया, जिसमें ब्रह्मा द्वारा अभी स्त्री और पुरुष का निर्माण किया जा रहा है। अब देखिए, जो ऊपर के श्लोक हैं, पहला जो अध्याय है मनुस्मृति का, वो सृष्टि उत्पत्ति के बारे में आया है। ठीक है, सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई? तो जब पूरी सृष्टि उत्पत्ति बता दी गई कि पहले, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले ये सब कुछ अव्यक्त अवस्था में था। अव्यक्त अवस्था यानी कुछ भी जानने में नहीं आता था। जैसे एक कमरा है, कमरे में अंधेरा है, अंधेरे में पुस्तक रखी है। आपसे कहें कि जाके पुस्तक ले आओ, तो क्या आप ला पाएंगे? आप लोग ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। कब लाएंगे? जब कमरे में उजाला हो जाएगा। तो ये जो अवस्था है कमरे की, उसको अव्यक्त अवस्था बोलते हैं। कैसे? वहां पर पुस्तक है भी और नहीं भी है। पुस्तक कमरे में है, पर कमरे में घनघोर अंधेरा है, आपको दिखने में नहीं आता है। तो ये जो अवस्था है, इसको शास्त्र में अव्यक्त अवस्था बोलते हैं। यानी ऐसी अवस्था जिसमें है भी और नहीं भी है। यही अवस्था प्रकृति की होती है जब आदि सृष्टि बनती है। इसमें जो नए लोग आए हैं उनको ये बता दें कि प्रकृति का अर्थ जो है नेचर नहीं है सनातन वैदिक धर्म में। क्या है प्रकृति? प्रकृति इज द फंडामेंटल रॉ मटेरियल ऑफ दिस यूनिवर्स। क्या बोला? रॉ मटेरियल ऑफ दिस यूनिवर्स। जिससे ये संसार बना है उसको प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति का अर्थ नेचर नहीं होता। प्रकृति अलग है, जगत अलग है। यानी जो सूक्ष्म कण है सत्वरजतम, इसको प्रकृति बोलते हैं। इसके संघात को या समूह को प्रकृति बोलते हैं। ये एक निश्चित अनुपात में बनते हैं, इनमें एक सूक्ष्म कंपन पैदा होता है। फिर इससे क्या बनता है? अहंकार, फिर पंच तन्मात्राएं, सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत, ये सब बनते बनते स्थूल भूत, पंच महाभूत बनते हैं। इससे प्राणियों के शरीर का निर्माण होता है। फिर इससे जीवन पैदा होता है। फिर आगे आगे परंपरा चल पड़ती है। तो ये सब कौन करता है? ये ईश्वर करता है। ईश्वर कौन है? ओम है। ईश्वर का नाम क्या है? ओम है। ओम इति एतत् अक्षर उद्गीत उपासीत सर्वे वेदा यत् पदा आमनन्ति तापांसी सर्वाणि च यद् वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तदे पदम संग्रहेण ब्रवी ओम इति एतत्। अर्थात
ये ओम ही ईश्वर का मुख्य नाम है। ओम इति एतत् अक्षर उद्गीत उपासित तस्य वाचिका प्रणव। ओम इति अक्षर, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म, ठीक है। ओम इति एक अक्षर ब्रह्म आया है गीता में, तो ये सब जगह ओम को ईश्वर का मुख्य नाम बताया है। तो उसी ओम परमात्मा जो कि निराकार है, सच्चिदानंद है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना योग्य है करना। इतने गुण जिसमें है वही परमात्मा हो सकता है। इसके अलावा जिसमें ये गुण नहीं घटते वो ईश्वर नहीं हो सकता। तो यानी कुल मिला के ईश्वर जन्म नहीं लेता, अजन्मा है। नास्तिक लोग ये पूछते हैं कि ईश्वर ने सबको जन्म दिया, तो ईश्वर को किसने जन्म दिया? तो इसका सबसे अच्छा उत्तर यही है कि ईश्वर ने किसी को जन्म नहीं दिया, क्योंकि ईश्वर तो खुद ही अजन्मा है। जो सदा से है तो वो जन्म कैसे लेगा? यदि आप ये मानेंगे कि कोई पदार्थ सदा से है, इटर्नल है, अनंत है, अनादि है, तो फिर वो जन्म पैदा नहीं होता। जैसे गणित का सूत्र, गणित में नंबर लाइन होती है। अब अब नंबर लाइन इधर इन्फिनिटी तक चलती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसका कोई स्टार्टिंग या एंडिंग नहीं है। वैसे ही परमात्मा का कोई बिगिनिंग नहीं है, वो सदा से था, है और रहेगा। तो वो अजन्मा बताया उसको वेद में। लेकिन फिर आगे क्या हो रहा है? फिर आगे ब्रह्मा से सृष्टि पैदा कर रहे हैं भैया, स्त्री पुरुष बना रहे हैं, एक जोड़े सृष्टि चल रही है। ये पौराणिक प्रकरण आगे आगे, यानी मनु शत्रुपा से दुनिया चल रही है। तो ये चीजें ठीक नहीं है। यानी भाई देखिए, अभी जो है सृष्टि उत्पत्ति चल रही है ईश्वर से। अब यहाँ पे ढेर सारी प्रजाएं बनती हैं। अब यहाँ पर क्या आ गया कि ब्रह्मा ने सृष्टि पैदा की एक स्त्री पुरुष को पैदा करके। तो ये क्या है? ये प्रक्षेप है, जोड़ा है किसी ने। क्योंकि बाद की ये मान्यता पुराणों में चल गई कि मनु शत्रुपा से सारा संसार चला है। और मनु स्त्री था, शत्रुपा स्त्री थी, मनु पुरुष, शत्रुपा स्त्री उसकी। तो स्त्री पुरुष के जोड़े से संसार चल गया। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कुरान, बाइबिल आदि अब्राहमिक मतों में आता है कि एक स्त्री पुरुष से सारा संसार चला, आदम और हवा, एडम और ईव। अब इसमें सबसे बड़ा दोस्त तो यही लगता है जो हमने पहले दिन भी बताया था कि यदि एक स्त्री पुरुष से दुनिया चलेगी तो उनमें सबसे पहले तो आपस में भाई बहन का रिश्ता होगा, जो संतान होंगी। और अगर उन्हीं से दुनिया चलेगी तो भाई बहन में आपस में संबंध बना के फिर दुनिया चलेगी, तो बहुत निकृष्ट कार्य हो जाएगा। और अगर मान लीजिए दोनों पुत्र ही हुए तो फिर तो माता के साथ, तो बहुत ही गंदा और घृणित कार्य है। इसीलिए ये बात ठीक नहीं है। ये पुराणकार ने पूरी बात को रखा नहीं जो वेद, जो ब्राह्मण ग्रंथ और मनुस्मृति में बताई थी। यहाँ पर प्रजापति ने सृष्टि की उत्पत्ति की है। और ऐत्रेय उपनिषद से लेकर और कई प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि प्रजापति ने, वहां पर बहुवचन शब्द आया है, यानी जो सृष्टि रची है वो बहुवचन में, यानी अनेकों स्त्री पुरुष पैदा होते हैं। उसमें से जो 4 योग्य पुरुष होते हैं उनको परमात्मा वेद का ज्ञान देता है, और फिर वो सोसाइटी को सिविलाइज करते हैं और सृष्टि चल पड़ती है। यानी हमारे यहाँ एक स्त्री पुरुष से जन्म नहीं होता। ये पुराणों का गपोड़ा है, इसको सत्य मत मानिए। कि पुराणों में बहुत विरोधाभास बातें आती हैं। कहीं कहीं वैदिक मत भी मिल जाएगा, कहीं कहीं धूर्तों का खुद का मत भी है। तो ये बातें हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो प्रकरण आ गया ना मनुस्मृति में, ये जो श्लोक संख्या 41 से आया है, ये किसी धूर्त ने जोड़ा है। क्योंकि जब समाज में ये मान्यता प्रचलित हो गई कि एक स्त्री पुरुष से दुनिया चली है, बनी है, तो किसी धूर्त ने ये बीच में डाल दिया। अब जब मनु महाराज पहले ही बोल रहे हैं कि सारा संसार बन गया, अनेक स्त्री पुरुष पैदा हो गए, तो ये बीच में फिर ब्रह्मा अचानक से कहां से आ गए और फिर से वो एक स्त्री पुरुष से दुनिया चला दिए? तो जब सृष्टि उत्पत्ति का प्रकरण हो गया है तो फिर बीच में अचानक से फिर से क्यों सृष्टि उत्पत्ति की बात आएगी? वो भी क्रम तोड़ दिया उसका। मनु की जो मान्यता थी उसको तोड़कर नई मान्यता चालू कर दी। देखिए यहां क्या लिखते हैं सुरेंद्र कुमार जी की, आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा अभी स्त्री और पुरुष का निर्माण होना जा रहा है। मनु द्वारा अभी प्रजाओं को उत्पन्न करने की इच्छा की जा रही है। ऋषियों द्वारा स्थावर जंगम उत्पत्ति कही जा रही है। यह सब प्रकरण क्रम विरुद्ध है। यदि यह मौलिक होता तो एक 36 में प्रजाओं की उत्पत्ति दर्शाने से पुरुष का वर्णन हो सकता था, लेकिन वहां हुआ नहीं। इन श्लोकों को की क्रम विरुद्धता इन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध करती है। इसके अलावा मनुस्मृति, अगला करो जरा सूरज, कहां से हो? नेक्स्ट पेज करना जरा, अगला पेज करना, नेक्स्ट। कहां पे हो ये? उसी के 103 नंबर पेज पे खोलो, 103। इसके इसके अगला वाला, नेक्स्ट। ठीक है।
देखिए हाँ इसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पे देखिए, मनुस्मृति की सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया और उसके क्रम के बारे में पिछले भाग में हमने बता दिया था। इस उदाहरण को समझाने के लिए उसे ध्यान में रखना आवश्यक है। महत्व आदि तत्वों की प्रक्रिया और सृष्टि क्रम में सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन करते हुए पहले अध्याय के 19 से 21 श्लोक तक में पूर्णतः सृष्टि बनाने का क्रम आ गया। लेकिन अब 14 से 21 में लेकिन अब 14 से 21 तक के श्लोकों में है। लेकिन इस प्रसंग में उनके बनने से पूर्व ही ध्युलोक पृथ्वीलोक आदि स्थूल सृष्टि बनानी दिख गई। अब ये प्रश्न उठता है कि जब उसके प्राकृत तत्व बने ही नहीं तो फिर पृथ्वी कहां से बन गई। अतः यह प्रसंग मौलिक नहीं है, किसी ने जोड़ा। यानी अभी यहां के ऊपर क्या लिखा है कि वह अप तत्व हिम या शुभ्र सूर्य सा चमकीला अंडा बन गया, उससे सब लोगों का पितामह ब्रह्मा पैदा हुए। उस अंडे में भगवान को कल्प का शतांश समय तक निवास किया और अंडे और ध्यान से उस अंडे को दो हिस्सों में तोड़ दिया। उन दो हिस्सों से द्युलोक बना, पृथ्वी लोक बना, आकाश बना, आठ दिशाएं बनी, जल बना। अब ये बात बेसिर पैर की है। जब पहले सृष्टि उत्पत्ति बताई जा रही है प्रकृति से, यानी सत्य रुस्तम के जो कण है उससे दुनिया चल रही है, बन रही है, तो ये बीच में ये अंडा आ गया, उसमें ब्रह्मा पैदा हो गया, ये सब कहां से आ जाएगा। अच्छा, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। ब्रह्मा पैदा हुआ, क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करता हूं, ब्रह्मा पैदा हुआ मतलब इससे पहले ब्रह्मा नहीं थे। तो अंडा किसने बनाया जिससे ब्रह्मा पैदा हुआ। भाई जब अंडे से ब्रह्मा पैदा हुआ तो वो अंडा किसने बनाया। इसका मतलब ईश्वर ही खुद बन रहा है जगत में। तो जगत को बनाने वाला कौन है फिर। तो इससे सिद्ध होता है कि ये सब पौराणिक मान्यताएं हैं। ये सब बातें जोड़ दी हैं बाद में धूर्तों ने मनुस्मृति में। अतः ये क्रम के विरुद्ध होने से प्रचित मानना ही होगा। ये समझ में आया भाई सबको इतना। तो अभी तक हमने ये जाना कि कैसे मनुस्मृति में प्रकरण को भंग किया गया है, यानी प्रकरण क्या चल रहा है, लोगों ने जोड़ क्या दिया। प्रकरण चल रहा है वहां पे सृष्टि उत्पत्ति का वैदिक तरीके से और सांख्य दर्शन के अनुसार, और यहाँ पर भाई साहब ने पौराणिक सृष्टि उत्पत्ति जोड़ दी, प्रकरण को तोड़ दिया। तो ये मनु की मौलिक मान्यता से विरुद्ध है। दूसरा प्रकरण चल रहा है ब्रह्मचर्य का, क्योंकि द्वितीय अध्याय वही है ब्रह्मचर्य आश्रम। अब वहां पर गृहस्थ का विषय जो है प्रक्षेप में कर दिया गया। ब्रह्मचारी जब गुरुकुल में चला गया तो वहां पर उसके सास ससुर सगे संबंधी कहाँ पे हैं भैया, जो उनका आशीर्वाद लेगा। वो जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में है तो वो उसके बंधु बांधव तो पीछे छूट गए, तो वो आशीर्वाद लेगा किसका। तो ये सब बेकार की बातें हैं कि वो ब्रह्मचारी जो है अपने बड़े बुजुर्गों का डेली आशीर्वाद ले, वो माता पिता आचार्य मातुल आदि मामा आदि, फिर वो भोजन करे, ये कोई तुक नहीं है। क्योंकि रोज ब्रह्मचारी कहाँ से लाएगा अपने माता पिता गुरुकुल में। वो तो कभी कभी आ सकते थे, या जब विद्या पूरी कर लेगा 25 वर्ष के बाद तब आएंगे समावर्तन संस्कार में। तब अगर लिखा होता तो बात समझ में आती भी। ये बीच में रोज कहाँ से नमन करेगा अपने माता पिता और मामा चाचा सास ससुर आदि। और सास ससुर कहाँ से आ जाएंगे, अभी तो शादी भी नहीं उसकी। तो ये सब बातें सिद्ध करती हैं कि किसी धूर्त ने ये जोड़ा है। और ये क्यों जोड़ा है अब ये तो वही जाने। हालांकि ये श्लोक ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन उसमें गुरुकुल में जोड़ना ये गड़बड़ कर दिया। इससे हो सकता है ये भी सिद्ध किया जाना की कोशिश की गई हो कि गुरुकुल में भी जो है वो वाला सिस्टम नहीं था कि बाहर गुरुकुल होते थे, वो आपसी में घरी में होते थे। यहाँ पर घरी में जो है कोई आके पढ़ा देता था। तो इससे हो सकता है इस बात की किसी धूर्त ने ये कोशिश की हो, चेष्टा, कि सनातन वैदिक धर्म में गुरुकुल आदि की परंपरा थी ही नहीं, घर ही में लोग पढ़ लेते थे ब्राह्मणों के यहाँ। लेकिन ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ विद्यालय की परंपरा थी, बड़े बड़े विद्यालय में बच्चे पढ़ते थे जा जाके। तो ये बातें हमने थोड़ी समझी इस प्रकरण के अनुसार। ठीक है, एक विषय क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगला। नहीं, अभी इसी विषय को थोड़ा और लेते हैं, रुकिए। एक विषय नहीं, अभी यही विषय है इसको। हाँ, ये हो गया। अब
यानी कुल मिला के हमने 2 विषय कवर कर दिए, हमें नहीं पता चला। पहला प्रकरण विरोध, दूसरा प्रसंग विरोध। प्रसंग और प्रकरण में क्या अंतर होता है इसको समझते हैं। विषय और प्रचलित वर्णन के छोटे छोटे चर्चाओं को प्रसंग कहते हैं। यानी देखिए, जब कोई बड़ा टॉपिक पे चर्चा हो, यानी विषय पे चर्चा, तो प्रकरण में आ जाता है। लेकिन यदि उसे विषय के अंदर छोटे छोटे विषयों की चर्चा हो, यानी जैसे मान लीजिए पहले चैप्टर का विषय है सृष्टि उत्पत्ति, अब वहां पर पूरा प्रकरण ही भंग कर दिया किसी ने, सृष्टि उत्पत्ति की जगह शादी की बात आ गई, तो ये हो गया प्रकरण विरोध। अब दूसरा होता है प्रसंग विरोध। प्रसंग क्या होता है इसको समझते हैं। छोटे छोटे पैमाने पर मिलावट करना, यानी विषय चल रहा है वहां पे सृष्टि उत्पत्ति का, अब उस प्रकरण को बदलकर उसी से संबंधित दूसरा सृष्टि उत्पत्ति का प्रकरण डाल दिया गया। जैसे यहाँ पे सांख्य दर्शन के अनुसार जो सृष्टि उत्पत्ति बनी उसकी व्याख्या हो रही है प्रकृति तत्व से, बीच में पौराणिक सृष्टि उत्पत्ति डाल दी गई कि ब्रह्मा से पैदा हुए सब, और ब्रह्मा अंडे से पैदा हुआ, तो ये प्रसंग विरोध में आएगा। और जो पहला वाला बोला था मैंने कि वहां पर अपने गुरुकुल में जो ब्रह्मचारी है वो डेली जो है माता पिता सास ससुर मामा का आशीर्वाद ले, ये प्रकरण विरोध में आएगा। और जो दूसरा है वो प्रसंग विरोध में आएगा। प्रसंग और प्रकरण में क्या अंतर होता है, ये अंतर होता है। देखिए फिर से बता देते हैं। विषय और प्रचलित वर्णन के छोटे छोटे प्रभागों पर जब चर्चा के क्रम को किया जाता है तो वो प्रसंग कहलाता है। प्रचलित प्रसंग में पूर्वापर यानी पहले प्रसंग में भिन्न भिन्न चर्चा वाले अथवा भिन्न भिन्न प्रसंग को प्रारंभ करने वाले श्लोक एक प्रसंग के उक्त हो जाने के अनंतर पुनः नए सिरे से तद विषयक चर्चा या प्रसंग की शुरुआत करने वाले श्लोक क्रमबद्ध वर्णन वाले प्रसंगों में यथोचित क्रम के पश्चात पूर्व ही वर्णित क्रम विरुद्ध श्लोक उपयुक्त स्थल अथवा प्रसंग के बिना ही कहे गए श्लोक प्रसंग विरुद्ध है। यानी जो प्रकरण चल रहा है उसके अंदर छोटे छोटे विषय होते हैं, उनको प्रसंग बोलते हैं। और उन विषयों के अंदर भी जब मिलावट हो जाए, यानी विषय को ही बदल दिया जाए, तो वो फिर प्रसंग विरोध हो जाता है। जैसे प्रकरण चल रहा है सृष्टि उत्पत्ति का और वहां पर ये बात आ जाए ब्रह्मचारी के पठन पाठन की, तो ये हो गया प्रकरण विरोध। लेकिन अब प्रकरण चल रहा है सृष्टि उत्पत्ति का और उसके बीच में पौराणिक सृष्टि उत्पत्ति घुसेड़ दो ब्रह्मा वाली कि वो तो अंडा पैदा हुआ उससे ब्रह्मा पैदा हुआ, ये हो गया प्रसंग विरोध। समझ में आ गया सबको? हाँ देखिए, इसने थोड़ा इजी करके समझा दिया। प्रकरण कहते हैं टॉपिक को और प्रसंग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट को। समझ गए? एक टॉपिक है उसमें एक कॉन्टेक्स्ट चलता है, तो ये अंतर है दोनों में। प्रकरण कहते हैं टॉपिक को, यानी पूरा जो अध्याय का वही है, वही प्रकरण कहलाता है टॉपिक, और उसमें जो छोटे छोटे विषय होते हैं कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो प्रसंग कहलाते हैं। तो ऐसा मिलावट की है धूर्तों ने कि उसको तो छोड़ा ही नहीं, पूरा विषय को टॉपिक तक में मिलावट की तो छोड़ा ही नहीं, छोटे छोटे विषयों तक को में मिलावट करना चालू कर दिया मनुस्मृति में। तो अब आगे की बात ही क्या कहनी, समझ में आ गया सबको? अब एक उदाहरण और देके आप लोगों को समझाते हैं। देखिए आगे चलते हैं। आप लोग जानते हैं कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह बताए हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच। वो विषय क्या है वो हम आगे जब पढ़ाएंगे तब लेंगे, अभी इसको समझना है जो विषय चल रहा है। तो इस पूर्व प्रसंग को भंग करके मध्य में एक नया प्रसंग किसी ने जोड़ दिया। जिस वर्ण के लिए जो विवाह धर्म अनुकूल है और जिस वर्ण के जो गुण या दोष हैं और उत्पन्न संतान में गुण दोष हैं, उन सबको तुम्हारे लिए कहूंगा। अलग अलग अथवा मिलाकर पहले बताए गंधर्व, राक्षस व क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त माने गए हैं। श्लोक संख्या 20 से 21 में श्लोकों से प्रारंभ होने वाले मौलिक भग्न प्रसंग का पुनः आरंभ। विद्या और शील वाले वर को बुलाकर वस्त्र आदि से युक्त सम्यक सत्कार करके कन्या देना विवाह कहलाता है, आदि आदि। यहाँ 20वें श्लोक में मनु ने 8 विवाह का संकेत किया और 21वें श्लोक में उन विवाहों का नाम बता दिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि प्रसंग के अनुसार उपयुक्त यह था कि उसकी परिभाषा बताते, लेकिन 27 से 34 श्लोक में जो किया, किंतु उस प्रसंग के बीच को तोड़कर प्रक्षेपक ने एक नया प्रसंग चालू कर दिया। 22 से 26 श्लोक में चलाया, उसमें यह बताया कि किस किस वर्ण के लिए कौन कौन सा विवाह धर्म अनुकूल है। ये मनु के मान्यता अनुसार ठीक नहीं, अपितु वे विधि के रूप में विवाह की सृष्टा असृष्टा मानते हैं। यह मान्यता उनकी विधि वर्णन के
दर्शाती नहीं। यानी विवाह प्रकरण चल रहा है तो वहां पर आगे व्याख्या करनी थी 8 विवाह की, लेकिन आप बीच में वो बता रहे हैं कि किस वर्ण का किस वर्ण से विवाह करना चाहिए। ये तो पहले बताने वाली चीज होती है। जब आपने विवाह के लक्षण बता दिए और विवाह आदि तय हो चुका है, तो अब उसके बाद ये अलग से व्याख्या क्यों करेंगे इसकी, तो पहले ही वो बता चुके हैं। तो ये बात यहाँ पर गड़बड़ है। फिर आगे आता है कि ब्रह्मा अपने शरीर के 2 भाग कर दिया और आधे से स्त्री बना आधे से पुरुष बना, फिर उस नारी में विराट को उत्पन्न किया। फिर आगे क्या आया, मैंने प्रजाओं की सृष्टि की इच्छा से तपस्या की और 10 प्रजापति महर्षि को उत्पन्न किया। इस प्रकार इन महर्षियों ने मेरी आज्ञा से तप करके सारे स्थावन जंगल को उत्पन्न किया। ये हमने बता दिया। ये यानी कुल मिला के वही बात है कि प्रसंग विरोध चल रहा है यहाँ पे। एक तो ब्रह्मा ने अपने आप को 2 भाग में बांट लिया, उसका एक भाग पुत्र बना एक भाग स्त्री बन गया। ये क्या तमाशा है। ब्रह्मा तो शरीरधारी है, तो शरीरधारी तो ईश्वर हो नहीं सकता, क्योंकि जो खुद ही पैदा हुआ है वो दुनिया को क्या पैदा करेगा भाई। जो खुद भाई किसी का शरीर है तो वो तो पंचभूतों से मिलकर बना होगा ना। तो जो खुद पंचभूतों से मिलकर बना है वो दुनिया को क्या बनाएगा। और जो ये कहो कि परमात्मा शरीरधारी है, तो सवाल ये उठता है कि सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। यहीं से बैठे बैठे हमको सूर्य दिखता है। दिखता है, सबको दिखता है, कोई ऐसा है जिसको नहीं दिखता हो। सबको सूर्य दिखता है भाई, बैठे बैठे घर से बैठ के सूर्य तो डेली दिखता होगा सबको। कोई ऐसा है जिसको नहीं दिखता है। ऐसा कोई है जिसको सूर्य नहीं दिखता डेली? सबको दिखता है। अब ये बात है कि जिस परमात्मा ने इस सूर्य को बनाया होगा, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, जिस परमात्मा ने सूर्य को बनाया होगा, और परमात्मा अगर शरीरधारी मानते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उस परमात्मा को सूर्य से बहुत बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो उसको हाथ से पकड़ के बनाएगा। तो 13 लाख गुना बड़ा तो सूर्य है, तो परमात्मा कितना लाख करोड़ गुना बड़ा होगा। और वो जिस सांप पे लेटता है वो सांप कितना करोड़ों अरबों गुना बड़ा होगा। तो हमको बैठे बैठे सब दिखना चाहिए था, पर ये संभव नहीं। जो कहो कि परमात्मा इस लोक में नहीं रहता, किसी और लोक में रहता है, तो बात यह है कि फिर इस लोक की व्यवस्था कौन चलाता है, क्योंकि जो सब जगह नहीं, वो सब जगह की व्यवस्था चला नहीं सकता। और जो कहो कि वो वहां से आके यहाँ की व्यवस्था चलाता है, तो भी संभव नहीं। तो फिर वहां जहां से आया वहां की व्यवस्था कौन चलाएगा। और जो ये कहो कि परमात्मा का नूर सब जगह है, जैसे कुरान वाले मानते हैं कि अल्लाह ताला का नूर सब जगह है, अल्लाह ताला एक जगह रहते हैं, तो बात यह है कि नूर से दुनिया कैसे बनी। नूर तो गुण है, और गुण हमेशा द्रव्य पे आश्रित होता है। अग्नि का गुण क्या है, जलाना या उष्णता। तो क्या उष्णता कोई द्रव्य है? नहीं, द्रव्य तो अग्नि है। इसीलिए ये सब बातें बकवास हैं, क्योंकि इतने बड़े ग्रह ग्रह को बनाने के लिए परमात्मा को सूक्ष्म होना पड़ेगा, क्योंकि जो जितना कॉम्प्लेक्स चीज होती है उसको बनाने के लिए उतना ही सूक्ष्म पदार्थ चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, आप लोग, आपके घर में घड़ी है, सबके घर में घड़ी है, दीवाल वाली घड़ी होगी। एक घड़ी होती है जो आप हाथ में पहनते हैं, रिस्ट वॉच। आपने सब लोगों ने हाथ वाली घड़ी पहनी होगी भाई। तो उस घड़ी में, मैं वो वाली घड़ी की बात कर रहा हूँ जो पहले चलती थी ना, जिसमें छोटे छोटे बदलने के लिए होता था हाथ वाली, जो सोने की, पहले देखा होगा आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों की। स्मार्ट वॉच की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जब वो घड़ी कभी खराब हो जाती थी तो उसको दुकानदार के पास हम लोग बनवाने ले जाते थे। उसके जो पेच हैं, नट नट हैं, पेच हैं, इतने महीन हैं कि बड़े पेचकस से नहीं खुल सकते। उसके लिए आपको महीन पेचकस चाहिए, छोटा सा। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो पदार्थ जितना कॉम्प्लेक्स है, सूक्ष्म है, उसको बनाने के लिए, उसको बनाने वाला या उसको ऑपरेट करने वाला उससे भी सूक्ष्म चाहिए। तो जो अणु परमाणु इतने सूक्ष्म है, उनको बाहर से बनाना संभव नहीं है। उनको बनाने के लिए उस अणु परमाणु के अंदर होना पड़ेगा। तो वो परमात्मा वही कर सकता है जो निराकार है। साकार व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो खुद अणु परमाणु से बना है वो दूसरों को क्या बनाएगा। इसीलिए ये सब बातें सही नहीं। इसीलिए वेदों में परमात्मा को हिरण्यगर्भ बोला है, यानी परमात्मा के अंदर ही सारा ब्रह्मांड समाया है, निराकार ब्रह्म है। और परमात्मा इस ब्रह्मांड के बाहर भी है। परमात्मा कैसे है तो इसको समझाते हैं, एक उदाहरण देखिए।
हमने आप लोगों को बहुत जब वो पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, आ, आस्तिकवाद पढ़ा रहे थे। तो जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको पता होगा सारे। तो आस्तिकवाद में हमने एक दृष्टांत दिया था कि जैसे एक नदी या समुद्र है, उसमें आप एक लकड़ी का टुकड़ा डाल देते हैं या स्पंज का टुकड़ा डाल देते हैं, तो क्या होता है, पानी जो है उस स्पंज के अंदर भी चला जाता है और बाहर भी होता है, और स्पंज उसी जल के अंदर तैरता रहता है, यानी डूब जाता है, या टुकड़ा उसके अंदर रहता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि उसके बाहर भी जल भरा है, अंदर भी जल भरा है। उसी प्रकार से परमात्मा इस संसार के बाहर भी है, अंदर भी है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड उसी ब्रह्म में समाया है और ब्रह्म उन्हीं अणु परमाणुओं में समाया है। तो बिल्कुल वैसा ही संबंध है जैसे अग्नि और लोहे का संबंध है। अग्नि और लोहे को जब अग्नि में डालते हैं तो अग्नि के सारे जो अणु परमाणु हैं, उष्णता है वो लोहे के अणु परमाणुओं में बिल्कुल व्यापक हो जाती है, एंटर कर जाती है। लेकिन फिर भी लोहा जो है अग्नि से जुदा है जब उसको बाहर निकाल लो। वैसे ही परमात्मा हर अणु परमाणु के अंदर भी है, बाहर भी है, फिर भी इससे जुदा और तनहा है, जैसे लोहा अग्नि से जुदा और तनहा है। समझ में आ गया सबको? आ गया? अरे आया कि नहीं आया? तो इसी प्रकार से ब्रह्म, इससे सिद्ध हो गया कि वही ईश्वर है, हो सकता है जो निराकार हो। तो जिनके भी मत में ईश्वर साकार है वो लोग ईश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि जो पदार्थ साकार है उसकी एक बाउंड्री होगी, सीमा होगी, और जो खुद सीमा में बंधा है वो दुनिया को क्या चलाएगा। इसीलिए निराकार होना ही पड़ेगा। और जिनके भी मत में ईश्वर साकार है वो ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि जो सब जगह नहीं, सब जगह की बात जानेगा क्या, ठीक ठीक व्यवस्था चलाएगा क्या। इसीलिए मुसलमान, ईसाई, पौराणिक लोग और जो भी तीर्थंकर आदि को अपना ईश्वर मानते हैं, जो भी तथाकथित जो भी लोग हैं, सारे लोग, उन लोग, उनके मत में जो ईश्वर की मान्यता है और जो ईश्वर उनका, वो ईश्वर नहीं है, क्योंकि जो खुद बना है किसी से अणु परमाणु रूप से, दुनिया को क्या चलाएगा। तो मुसलमानों में भी ईश्वर साकार है, ईसाइयों में भी ईश्वर साकार है। उनका ईश्वर सातवें आसमान पर बैठता है सिंहासन पे, उसके दाएं तरफ स्वर्ग है, बाईं तरफ शायद नर्क है, ऐसा आया है कहीं। थोड़ा हम बोल दिए हैं, हो सकता है थोड़ा करेक्शन भी हो सकता है स्वर्ग उस तरफ हो, नरक इस तरफ हो, लेकिन ऐसा कुछ आया बाइबल में भी। तो और इनका ईश्वर चौथे आसमान पर रहता है, ईसाइयों का, उनका सातवें पर रहता है। अब वो आसमान कहाँ है, उस पर कुर्सी उनका चाचा पहुंचा दिया, और कुर्सी पर वो बैठ कैसे रहा है, मतलब उसका, और फिर कयामत के दिन 8 फरिश्ते नीचे उतारेंगे, थोड़ा बोला ये सब मजाक बात है, क्योंकि जो जो खुद फरिश्तों पर निर्भर है वो दुनिया को क्या चलाएगा। तो इसलिए, और यहाँ भी वो यमराज भैंसे पे बैठ के आता है, तो जो यमराज भैंसे पे निर्भर है वो दुनिया को क्या चलाएगा, जिसकी खुद की सवारी है। तो ये सब बातें हैं, गपड़ चौथ है पुराणों का, कुरान और बाइबल आदि ग्रंथों का। सच्चाई ये है कि परमात्मा एक है, वो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु, जिसका नाम ओम है। और बाकी जितने भी हैं वो देवता या महापुरुष हुए हैं, जैसे राम, कृष्ण, हनुमान, हनुमान जी हो गए, माता सीता, माता रुक्मणी, ये महान आत्माएं, विभूतियां, देवता, देवता देवी बोल, देव और देवी बोल सकते हैं इनको, देवी देवता, क्योंकि विद्वान ऋषि मुनि महापुरुष धर्मात्मा लोगों को देवी देवता बोला जाता है। बाकी परमात्मा तो निराकार ही है, उसमें अनंत गुण है। तो आज के लिए इतना ही। कल आज के लिए इतना ही, कल शंका समाधान होगा, जितना अब तक पढ़ाया है 5 दिन, कल उसका हम रिपीट कराएंगे।